मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त करने आया, एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता। मित्रों, घुस नहीं सकता। और इनको घुसपैठिया बड़े प्यारे लगते हैं, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं, वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं। किससे तो बंगाली लोग चले जाएंगे। का जो ख्वाब है अखंड भारत, वो तो ख्वाब ही है। ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है, हम भी नहीं लगा सकते, वो तो आते रहते हैं। इनको देखने का पूरा हक है। आप देखें भाई, ख्वाब देखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जब आप ख्वाब देखने लगे ना, तो कुंडी ज़रूर लगा लिया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। और जब भी नाम इंडिया का आता है तो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, तो इसके एंटी बांग्लादेश और एंटी पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसी ही एक वीडियो है जिसमें बांग्लादेश एंटी बांग्लादेश के हवाले से है। नॉट जस्ट एंटी बांग्लादेश, जर्नलिस्ट इंडिया मस्ट टेक स्टेप अगेंस्ट बांग्लादेश, इसके एंटी बांग्लादेश है। और ये देखते हैं वीडियो में क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं। और बांग्लादेश के बारे में जो है वो इंडिया में बहुत गलत तासुर पाया जा रहा है। कुछ जो कि बंगाली जो कि इंडिया में रहते हैं, तो उनको कह रहे हैं कि वो निकालो और उनको बांग्लादेश भेजो। और तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। जो कानून पास किया है CAA का और RCA का, तो इसके हवाले से वीडियो है। और देखते हैं कि क्या बयानात हैं इंडियन मीडिया के, क्या उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात हैं बांग्लादेश के एंटी बांग्लादेश के बारे में। और देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दें जी, बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। इंडिया के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में दो फैक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा है। एक तो इंडियन मीडिया और दूसरा बाज़ इंडियन सियासतदान। बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे वर्कर तक बीजेपी पार्टी के रहनुमाओं ने पड़ोसी मुल्कों, ख़ास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले बयानात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। बिल्कुल। इनमें से इंडिया के मौजूदा PM मोदी साहब और मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी शामिल हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऐसा एक गैर मुनासिब बयान आपके साथ शेयर किया था जिसमें बीजेपी के अहम नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब बांग्लादेश में फौज भेजकर क्रैकडाउन करने का बोल रहे थे। ये तो उनके बंदा जो है ना, बिल्कुल इस बयान पर ठीक नहीं है। बांग्लादेशी शहरियों कभी ये बयान देता है पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, कभी ये बयान देता है बांग्लादेश के टुकड़े करेंगे। तो इसके बयान इंडियन मीडिया समझ से बालातर है। क्या इनकी सोच है, क्या चाहते हैं, इन पर हाथ डाल रही हैं। और भले ही बज़ाहिर उन पे नकील कसने का रीज़न दूसरे बताए जा रहे हो। मिसाल के तौर पर एंटी बांग्लादेश सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी को 2018 के उनके एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि वो पॉलिटिशियंस जो कि मजहबी और रेसिज्म की पॉलिटिक्स में रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, उन पर भी इंडिया के अंदर नकील कसी जाए ताकि इंडियन सोसाइटी कुछ न कुछ हद तक अपने आप को ऑटो करेक्ट करे। ऐसे पॉलिटिशियंस में सबसे अहम और सबसे पावरफुल सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। उन्होंने कई बार बांग्लादेश पर इन्वेड करने की धमकी और सलाह दी हुई है अपनी हुकूमत को। और कई बार उन्होंने पाकिस्तान को भी 4 टुकड़ों में तोड़ने की बात की हुई है। इनका कहना है कि पहले हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा था, अब 4 टुकड़ों में तोड़ने की बारी है। मैं समझता हूँ कि बदला कभी लेना है, क्योंकि ये रोज़ हमें तंग करते रहते हैं। हम कहाँ हैं, पठानकोट हो गई, हम वहाँ जाकर चाय पी कर आए और इन्होंने क्या इस शिष्टाचार और इस स्नेह के लिए उन्होंने क्या बदला जवाब दिया। ये पाकिस्तान का कुत्ता के पूंछ जैसा है, कभी सीधा नहीं होने वाला है। और इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे पारीकर ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें दर्द दोगे तो हम भी तुम्हें दर्द देंगे, तभी तुम समझोगे। तो एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा, अगले बार 8 टुकड़ा, और आखिर में पाकिस्तान कहीं दिखाने नहीं होगा। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को मज़ीद बिगाड़ने में जल्दी पर तेल का काम करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो इंडिया के बिगड़ते हुए रिलेशंस हैं, उसमें पहले सबसे अहम रोल ममता बनर्जी प्ले करती रहीं और अब ये ड्यूटी बीजेपी ने अपने कांधों पर ले रखी है।
इन सारे बयानात के बाद आप ये देख रहे होंगे कि तेज़ी के साथ बांग्लादेश के अंदर एक पब्लिक जो परसेप्शन है वो चेंज हो गई है इंडिया के खिलाफ। लिहाजा इंडिया के जो सीरियस लोग हैं उनको इस पे यकीनन सोचना पड़ेगा कि क्या बीजेपी इंडिया के लिए बेहतर है, ख़ास तौर पर उसके फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, या फिर उनके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मोदी साहब की हुकूमत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, ऐसे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव मोदी साहब के लिए ब्रेड एंड बटर की तरह है, उनकी पार्टी के लिए। इस तरह का नैरेटिव के बिना बीजेपी के लिए लंबे अरसे तक आगे सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि मोदी साहब कुछ अर्सा कबल जब बांग्लादेश आए और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तोड़ा और बांग्लादेश बनाया, और फिर वो मुक्ति बाहिनी की तारीफ़ भी करते हैं वहाँ पर, लेकिन बांग्लादेश से जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो इंडिया आकर वो आरएसएस वालों से मुलाकात करते हैं। वही आरएसएस जिसके मोदी साहब मेंबर भी रह चुके हैं, और बीजेपी जिसकी पॉलिटिकल विंग है। और आरएसएस का नज़रिया ये है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये असल में भारत में ही वापस मिला लेने चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में किसी मकसद के कारण इंडिया से अलग हुए थे। इसके अलावा हाल ही में राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के इफ्तिताह के मौके पर भी मोदी जी ने आरएसएस के जो चीफ थे मोहन भागवत, उनको भी बुलाया हुआ था उस सेरेमनी में। ज़रा सुने कि मोदी जी जिस पार्टी के मेंबर रहे हैं और बीजेपी जिस पार्टी की पॉलिटिकल विंग है उसके चीफ का क्या कहना है बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह को दोबारा इंडिया में शामिल करने के बारे में। अभी भी आपको लगता है कि अखंड भारत का सपना आपका वहाँ पे छोड़ा नहीं है? नहीं, तो आप पाकिस्तान को रियलिटी नहीं मानते? नहीं, वो एक ट्रांजिटरी बात है, बदल जाएगी, बदलेगी। तो हिंदू जो भारत पहले का था वो भारत दोबारा से बनेगा, दूसरा इलाज नहीं। तो ये टू नेशन थ्योरी आप बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं मानते। तो आपको ख्वाब तो 10 साल देखते में रहो, बदल ख्वाब पे जाएगा, कोई तो पाबंदी नहीं है। मैंने कहा था, अगर अपनी बाकी खुले बड़े बड़े में ख्वाब होगा तो देखो। 10 साल में दूसरा कुछ नहीं। बाकी को पुरुषार्थ कौन बोल दिया आपकी तो आप पाकिस्तान छोड़ो, आप अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और आप आगे निकल जाओ, ईरान की तरफ निकल जाओ, सब मिल जाएंगे। ख्वाब में मिलेंगे, रात को ख्वाब देखा करो, उधर मिल जाएंगे। वो काम हम कर रहे हैं, इस सरकार वो काम हम कर रहे हैं। सरकार समाज इसलिए को- मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांजिटरी बात है, ये रहेगी नहीं। तो आपकी जो संसदों की सरकार रही उसमें वो पुरुषार्थ नहीं था ना? ऐसा नहीं कह सकते आप। भारत की किसी सरकार के बारे में आप पुरुषार्थ नहीं था, न पुरुषार्थ 100% था, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज क्योंकि ये केवल सरकार के पुरुषार्थ की बात नहीं रहती, एक चौखट भी बनी है, उस चौखट के अंदर काम भी करना पड़ता है, और हर काम करने के समय अलग अलग परिस्थिति रहती है। बांग्लादेश में पाकिस्तान को मानते नहीं, इसलिए अफगानिस्तान भी नहीं मानते हैं अखंड भारत की बात करें। ये सारे अपने भारत की विरासत को लेकर आज भी चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भारत में दोबारा से मिलना होगा, आज नहीं तो कल। ये सब लोग हमारे हैं, वापस आएंगे, आएंगे, आना ही पड़ेगा, उसके लिए आप समाज को तैयार करना। आना ही पड़ेगा। और उसके अब लिए हम एक समाज- जगह पर यानी मोदी जी जब बांग्लादेश के अंदर आते हैं तो दोस्ती की बात करते हैं, और जैसे ही वो अपने हम प्याला लोगों के साथ मिलते हैं इंडिया में तो अखंड भारत के सपनों में गुम हो जाते हैं। ऐसे में ये तो तय है कि लॉन्ग रन में इंडिया इस खित्ते के मुल्कों के साथ आरएसएस की मेंटालिटी को लेकर परमानेंटली साथ नहीं चल सकती इन मुल्कों के साथ। यही वजह है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के लिए ख़तरा है। लिहाजा इंडिया के जो सीरियस लोग हैं, जो अहले नज़र हैं, उनको इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया इस ग्रुप के साथ इस रीजन में आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। और अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो इन ग्रुप्स को रिप्लेस करना पड़ेगा रियलिस्टिक लोगों के साथ, जिनका बिहेवियर आसपास के मुल्कों के साथ फ्रेंडली हो। जो उन्होंने मंगलसूत्र उतारा या उतारने के लिए मजबूर किया, वो द्रौपदी की वस्त्रहरण के बराबर है। और इसका एक ही जवाब है जो महाभारत में भी है कि इसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। वो इससे मैं कुछ फर्क ये तो बाद में पता चलेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होते मैंने कह हैं दिया युद्ध या करना चाहिए, टुकड़े करने पाकिस्तान वालों का के टुकड़े चार होते हैं। करना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल जाएगा, आप युद्ध छेड़ो। तो उत्तर भारत के लोग रोते रहते हैं। मित्रों में आज आपको आश्वस्त करूं, एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं। और इनको घुसपैठिए बड़े प्यारे लगते हैं।
उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं, वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं, इससे तो बंगाली लोग चले जाएं। तो जी ये थी आज की वीडियो। और देखें जी, इनका जो ख्वाब है अखंड भारत, वो तो ख्वाब ही है, ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है, हम भी नहीं लगा सकते, वो तो आते रहते हैं। इनको देखने का पूरा हक है, आप देखें वही ख्वाब देखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जब आप ख्वाब देखने लगे ना तो कुंडी ज़रूर लगा लिया करें, ताकि कोई गुश बैठिया, जो कहते हैं आप गुश बैठिया, वो ना आ जाए। आप कुंडी लगाएं, बाथरूम में बैठें, सोने लगें तो कुंडी लगाएं, आप ख्वाब देखें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, इसलिए बाहर भी की कुंडी लगा लिया करें, मतलब लॉक कर लिया करें, बाहर का दरवाज़ा जो होता है ना वो भी लॉक कर लिया करें। और एक डॉग रख लें जो दरवाजे के ऊपर बैठा दें, ठीक है ना, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। आप ख्वाब देख रहे होते हैं अखंड भारत का, तो कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छी बात नहीं है। ये ना हो कि पाकिस्तान मिलाते मिलाते इंडिया भी हाथ से निकल जाए और अखंड भारत देखते देखते पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करने, आप ज़्यादा कर लें, ठीक है ना। 8 कह रहे थे ना, बाद में 8 कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के 8 होंगे तो आपके कितने होंगे? पाकिस्तान तो आपसे कितना छोटा ना, आपके कितने होंगे? ये सोचा आपने नहीं सोचा। ये भी सोच लें कि अगर पाकिस्तान के 8 होंगे तो इसके हिसाब से बांग्लादेश के इंडिया के कितने होंगे? 8 और 8 16, 16 और 16 32 टुकड़े होंगे। तो आप देख लें उनमें कौन कौन से नाम है, आप डिसाइड कर लें। और CAA और NRC, इसके बाद आप जो है वो ज़रूर सोचें और एक रेजोल्यूशन पास करवा लें कि कितने टुकड़ों के नाम क्या क्या रखने हैं। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत पुरअमन कौम है, और जब तक चुप है ना तो इसको चुप रहने दो। जब ये बोलना शुरू कर दे तो आपको टिकने नहीं देंगे। हम चुप हैं तो हमें, वो कहते हैं कि सोए हुए शेर को जगाते नहीं हैं, जब वो जाग जाए ना तो वो छीड़ पाड़ देता है। तो ये हिसाब रख लें कि सोया हुआ शेर है, इसको सोने दो, आप जगाओ नहीं। अगर जगा दिया तो पाकिस्तान की आप क्रिकेट टीम देख लें, जब आप ज़्यादा बोलना शुरू करते हो तो हम लोग आपकी धुलाई कर देते हैं क्रिकेट के अंदर। आपको पता है चैम्पियन ट्रॉफी में पहले आपने हराया और बाद में आपने बहुत शॉर्ट डियर डाला और बहुत भौंका, आपका मीडिया भी और आप भी, हमने ये कर दिया, स्वच्छता कर दी, ये कर दिया। बाप होता है, बेटा होता है, और बाप कौन है ये तो डिसाइड कर लो। और जो बेटा है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, बाप 14 अगस्त 1947 को हुआ। बाप बड़ा होता है कि बेटा बड़ा होता है? पहले आप ये तो डिसाइड करो बाप कौन है। हम लोग आपके बाप हैं 14 अगस्त वाले और आप बेटे हो 15 अगस्त वाले। तो आपको ये सोचना चाहिए और आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अखंड भारत तो ख्वाब आप देखें और लेट के देखें या बाथरूम में बैठ के देखें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, कोई पाबंदी नहीं है, आप ज़रूर ख्वाब देखें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।